नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली रेलेवेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। क्रॉप मॉनिटरिंग, यील्ड प्रेडिक्शन, पेस्ट एंड डिजीज डिटेक्शन। ये सब टॉपिक्स फार्मिंग की सक्सेस या फेलियर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको पहले से पता हो जाए कि आपकी फसल में कब डिजीज लग सकती है या यील्ड कितनी आएगी, तो आप कितना बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। इसी कैपेबिलिटी को पॉसिबल बनाता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल तरीकों में हम मैनुअल इंस्पेक्शन करते थे, डिले से डिटेक्ट करते थे और कई बार रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते थे। लेकिन एआई ने अब सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन सर्वेलेंस और सेंसर डेटा को यूज करके रियल टाइम में क्रॉप की हालत जानना आसान बना दिया है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एआई के अलग अलग मॉडल्स, टूल्स और टेक्निक्स एग्रीकल्चर को प्रोएक्टिव बना रहे हैं, जहां हम प्रॉब्लम्स को पहले डिटेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं और यील्ड को साइंटिफिकली मैक्सिमाइज करते हैं। एग्रीकल्चर की सक्सेस इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि आप अपने क्रॉप को कितनी इफेक्टिवली मॉनिटर करते हैं। अगर मॉनिटरिंग टाइम पर ना हो तो चाहे आप कितनी भी अच्छी वैरायटी यूज करें या फर्टिलाइजर्स डालें, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। पर ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव होते हैं। किसान को मैन्युअली इंस्पेक्ट करना पड़ता है और कई बार सिम्टम्स को समझना भी मुश्किल होता है। यही गैप फिल करता है एआई, जो प्रिडिक्टिव और ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग को एनेबल करता है। एआई सैटेलाइट डेटा, सेंसर्स, ड्रोन्स और विजुअल रिकॉग्निशन के जरिए क्रॉप के हर हिस्से की स्थिति को डिटेक्ट करता है और फार्मर को टाइमली अलर्ट देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी फील्ड में कुछ लीव्स येलो हो रही हैं, तो एआई इसका एनालिसिस करके फार्मर को बता सकता है कि ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है या डिजीज। इससे ट्रीटमेंट टाइम पर पॉसिबल हो जाता है। यही स्मार्ट फार्मिंग की शुरुआत है। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में क्रॉप मॉनिटरिंग को इनएफिशिएंट बनाते हैं। सबसे पहली समस्या होती है डिले इन डिटेक्शन। जब कोई डिजीज या पेस्ट नजर आता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। दूसरा, विजुअल इंस्पेक्शन पर डिपेंडेंस। किसान या फील्ड वर्कर को हर बार खेत में जाना पड़ता है और मैन्युअली सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, जो ह्यूमन एरर के लिए ओपन रहता है। तीसरा इश्यू है इनकंसिस्टेंट डेटा। अलग अलग किसानों के पास अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जिससे कोई यूनिफॉर्म कंक्लूजन नहीं निकलता। चौथा, यील्ड फोरकास्टिंग करना ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मौसम, मिट्टी की हालत, इरिगेशन पैटर्न आदि। और पांचवा चैलेंज है एक्सपर्ट एडवाइस तक लिमिटेड एक्सेस, खासकर रूरल या रिमोट एरियाज में। इन सभी समस्याओं का समाधान एआई स्मार्टली करता है, जो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब हम समझते हैं कि रियल टाइम क्रॉप मॉनिटरिंग में एआई कैसे मदद करता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास ड्रोन इमेजरी, सेंसर डेटा और एआई मॉडल तीनों हैं, और ये मिलकर आपकी फसल की हर स्टेज की रियल टाइम जानकारी दे रहे हैं। यही सिस्टम आज प्रिसीजन फार्मिंग में यूज हो रहा है। ड्रोन से क्रॉप इमेजेस मिलती हैं, सेंसर से सॉइल मॉइस्चर और टेम्परेचर का डेटा आता है, और एआई मॉडल इन सब को प्रोसेस करके बताएगा कि क्रॉप हेल्दी है या स्ट्रेस में है। उदाहरण के लिए, किसी जोन में कलर डल हो गया है या कैनोपी डेंसिटी कम है, तो एआई अलर्ट भेज देगा कि वहां न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी या पेस्ट अटैक हो सकता है। इससे अर्ली इंटरवेंशन पॉसिबल हो जाता है। फार्मर टाइम पर एक्शन ले सकता है, स्प्रे कर सकता है, इरिगेशन चेंज कर सकता है। इससे यील्ड लॉस कम होता है और लेबर और टाइम भी बचते हैं। यही है एआई ड्रिवन प्रोएक्टिव एग्रीकल्चर। सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी क्रॉप हेल्थ एनालिसिस को एक नया डायमेंशन देते हैं। सैटेलाइट इमेजरी का बेनिफिट है कि यह बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या पूरे रीजन तक। ड्रोन्स का फायदा है कि ये हाई रेजोल्यूशन और लो एल्टीट्यूड इमेजरी प्रोवाइड करते हैं, जिससे डिटेल्स ज्यादा एक्यूरेट मिलती है। जब आप इन दो सोर्सेज का डेटा कंबाइन करते हैं, तो आप क्रॉप डेंसिटी, स्ट्रेस जोन्स और वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ड्रोन इमेज से आप देख सकते हैं कि एक हिस्से में क्रॉप हाइट कम है, जो वाटर स्ट्रेस का सिग्नल हो सकता है। टाइम लैप्स इमेजरी से आप ग्रोथ ट्रेंड्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सा जोन कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। इससे आप टारगेटेड स्प्रेइंग या फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे रिसोर्स वेस्टेज भी कम होता है और यील्ड ऑप्टिमाइज होती है। ये इमेजरी रियल टाइम प्लानिंग और फोरकास्टिंग के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। रिमोट सेंसिंग एक बहुत पावरफुल मेथड है, जिससे हम जमीन को छुए बिना भी क्रॉप की कंडीशन जान सकते हैं। इसमें थर्मल डेटा, स्पेक्ट्रल बैंड्स जैसे एनडीवीआई और रेडार डेटा शामिल होते हैं। जब हम इन डेटा लेयर्स को एआई के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें वेदर, सॉइल और क्रॉप के बीच का रिलेशन समझ में आता है।
उदाहरण के लिए NDVI से हम वेजिटेशन इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिससे पता चलता है कि प्लांट हेल्दी है या स्ट्रेस्ड। थर्मल इमेजरी से वाटर स्ट्रेस डिटेक्ट किया जा सकता है और रेडार से सॉइल मॉइस्चर और सरफेस टेक्सचर की जानकारी मिलती है। जब ये सारे डेटा पॉइंट्स एक जगह AI के थ्रू प्रोसेस्ड होते हैं तो हमें एक्शनेबल इंसाइट्स मिलते हैं, जैसे किस फील्ड को पानी चाहिए, कहां पेस्ट अटैक का रिस्क है या कहां यील्ड कम हो सकती है। ये इनसाइट्स ना सिर्फ फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हैं, बल्कि इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्री कंसल्टेंट्स के लिए भी क्रिटिकल हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो AI देता है वो है क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस को एक्यूरेटली डिटेक्ट करना। ट्रेडिशनल तरीके से ग्रोथ स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने में काफी मैनुअल ऑब्जर्वेशन लगता है, जैसे जर्मिनेशन, टिलरिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, हार्वेस्टिंग, ETC। लेकिन AI मॉडल्स जो प्लांट के साइज, कलर, शेप और कैनोपी कवरेज को एनालाइज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि क्रॉप किस स्टेज में है। उदाहरण के लिए AI इमेज प्रोसेसिंग से यह समझ सकता है कि मेज प्लांट टैसलिंग फेज में आ चुका है या अभी वेजिटेटिव फेज में है। इससे इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन और हार्वेस्टिंग प्लानिंग आसान हो जाती है। रिसोर्स एलोकेशन भी एफिशिएंट होता है, मतलब जरूरी न्यूट्रिएंट्स और वाटर सही समय पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मैनुअल एरर्स भी कम होते हैं क्योंकि AI कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ये स्पेशली यूजफुल होता है लार्ज फार्म्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम्स में, जहां मैनुअल मॉनिटरिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। यील्ड प्रेडिक्शन एग्रीकल्चर की सबसे क्रिटिकल टास्क्स में से एक है, क्योंकि यही तय करता है कि फार्मर का प्रॉफिट कितना होगा और मार्केट प्लानिंग कैसे होगी। AI बेस्ड यील्ड प्रेडिक्शन मॉडल्स वेदर, सॉइल कंडीशन, क्रॉप वैरायटी और पिछले साल के डेटा को यूज करते हैं और फ्यूचर प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं। इसमें रिग्रेशन मॉडल्स, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जैसे रैंडम फॉरेस्ट या ग्रेडियंट बूस्टिंग का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए एक किसान जो वीट उगाता है, अगर उसे पता हो कि बेस्ड ऑन करंट ग्रोथ और रेनफॉल इस बार 18 क्विंटल्स प्रति एकड़ यील्ड होगी, तो वो एडवांस में हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग और स्टोरेज की प्लानिंग कर सकता है। गवर्नमेंट एजेंसीज भी इस डेटा से प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी बना सकती हैं। एक्सपोर्टर्स इससे पता कर सकते हैं कि सरप्लस होगा या शॉर्टेज। ये प्रेडिक्शन न सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, बल्कि सप्लाई चेन प्लानिंग और फूड सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करता है। जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। AI सिस्टम्स पुराने यील्ड डेटा, वेदर पैटर्न्स और डिजीज अकरेंसेस को एनालाइज करते हैं ताकि आने वाले सीजन की संभावनाएं प्रेडिक्ट की जा सकें। उदाहरण के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पिछले 5 सालों में 3 बार ड्राउट आया है और उसी समय पेस्ट अटैक्स भी ज्यादा हुए हैं, तो AI उस पैटर्न को पकड़ सकता है। इससे फार्मर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है कि इस बार कौन सी क्रॉप लगाई जाए, कौन सी वैरायटी ड्राउट रेजिस्टेंट है और क्या सोइंग विंडो ऑप्टिमल है। हिस्टोरिकल फोरकास्टिंग किसानों को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है, क्योंकि अब प्लानिंग रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो जाती है। ये सरकार के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, जैसे बफर स्टॉक मेंटेन करना, प्रोक्योरमेंट टाइमिंग प्लान करना और सब्सिडी एलोकेशन का स्ट्रैटेजी बनाना। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि डेटा पास्ट का हो, लेकिन उसका यूज फ्यूचर सिक्योर करने में होता है। हर क्रॉप की अपनी एक अलग पहचान और जरूरत होती है। राइस को ज्यादा पानी चाहिए, पल्सेस को कम। व्हीट का ग्रोथ विंटर में बेहतर होता है, जबकि मेज गर्मी में। इसलिए प्रेडिक्टिव मॉडल्स अगर जनरल हों तो एक्यूरेसी में गैप आ सकता है। इसीलिए रिसर्चर्स और एग्रीटेक कंपनियां क्रॉप स्पेसिफिक मॉडल्स बना रही हैं, जिन्हें लोकल क्लाइमेट, सॉइल कंडीशंस और पेस्ट प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेन किया गया है। उदाहरण के लिए तेलंगाना में कॉटन क्रॉप के लिए अलग यील्ड मॉडल बनता है, जबकि पंजाब में पैडी के लिए। इन मॉडल्स में अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे राइस के लिए रेनफॉल पैटर्न क्रिटिकल होता है, जबकि पोटैटो के लिए सॉइल टेम्परेचर और मॉइस्चर। जब फार्मर्स को क्रॉप स्पेसिफिक फोरकास्ट मिलता है तो उनका ट्रस्ट बढ़ता है और वो उस डेटा के बेस पर डिसीजंस लेने लगते हैं। इससे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी आसान होता है और रिजल्ट ज्यादा रिलायबल होते हैं। अब बात करते हैं पेस्ट डिटेक्शन की, जो हर किसान की सबसे बड़ी चिंता होती है। इमेजिन कीजिए कि आपके खेत में पेस्ट अटैक हो रहा है और आपको उसके बारे में तभी पता चलता है जब फसल का 30% नुकसान हो चुका होता है। लेकिन AI विजन सिस्टम्स इस डिले को खत्म कर सकते हैं। कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी लीफ इमेजेस को एनालाइज करती है और पेस्ट के प्रेजेंस को पहचान सकती है, वो भी सिर्फ एक स्मार्टफोन कैमरा से या ड्रोन इमेजरी के जरिए। ये सिस्टम पेस्ट के टाइप और डैमेज लेवल दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है, जैसे कि ये सकिंग पेस्ट है या चूइंग पेस्ट, और कितना एरिया इंपैक्ट हुआ है। अर्ली स्टेज पर ही अलर्ट मिल जाता है, जिससे फार्मर टाइमली ट्रीटमेंट ले सकता है।
उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में सोयाबीन क्रॉप पर ड्रोन से पेस्ट डिटेक्टेड हुआ और उसी दिन टारगेटेड स्प्रेइंग किया गया, जिससे पूरी फसल बच गई। अर्ली डिटेक्शन नॉट ओनली सेव्स क्रॉप्स बट ऑल्सो रिड्यूसेस एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज। डिजीज डिटेक्शन भी अब एआई की मदद से आसान हो चुका है, स्पेशली इमेज बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम से। यहां कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सीएनएन्स का यूज होता है, जो एक एडवांस डीप लर्निंग मॉडल है और इमेजेस को लेयर वाइज एनालाइज करता है। ये सिस्टम लीफ स्पॉट्स, रस्ट, ब्लाइट, मिल्ड्यू जैसी डिजीजेस को डिटेक्ट करता है और सजेस्ट करता है कि ये किस कारण से हुआ है, फंगस, बैक्टीरिया या वायरस। उदाहरण के लिए टोमेटो प्लांट में अगर ब्लैक स्पॉट दिख रहा है तो एआई बता सकता है कि ये अर्ली ब्लाइट है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ये सिर्फ डिटेक्शन नहीं है, एआई इमेजेस को क्लासिफाई करता है और ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन भी देता है। एक्यूरेसी इतनी हाई होती है कि कई ऐप्स जैसे प्लांटिक्स या लीफ डॉक्टर 90 to 95% तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं। इससे फार्मर को लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती, वो घर बैठे डायग्नोसिस पा सकता है और तुरंत एक्शन ले सकता है। ये स्पीड और एक्सेसिबिलिटी दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है। डीप लर्निंग ट्रेडिशनल इमेज रिकग्निशन से एक कदम आगे जाता है, क्योंकि ये सिर्फ लीफ का कलर नहीं बल्कि पैटर्न, टेक्सचर, एज डिटेल्स और लीजन की स्प्रेड को भी समझता है। सिम्टम्स रिकग्निशन के लिए डीप लर्निंग मॉडल्स क्रॉप की लाखों इमेजेस से ट्रेन किए जाते हैं। ये मॉडल्स प्लांट स्ट्रेस को भी समझ सकते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी या वायरल इन्फेक्शन का डिफरेंस निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी लीफ पर येलोइंग पैटर्न सर्कुलर है और एज स्मूथ है, तो ये डेफिशिएंसी सिग्नल हो सकता है। वहीं इर्रेगुलर और पैची स्प्रेड फंगल इन्फेक्शन इंडिकेट कर सकता है। डीप लर्निंग की खास बात यह है कि ये कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता है। जैसे जैसे डेटा सेट बढ़ता है, मॉडल की एक्यूरेसी भी बढ़ती है। इन मॉडल्स को रीट्रेन किया जा सकता है किसी भी नए क्रॉप पर, यानी एक यूनिवर्सल बेस बनाकर मल्टीपल क्रॉप्स को कवर करना पॉसिबल है। इससे एग्रीकल्चरल एआई स्केलेबल और रीयूजेबल बन जाता है। अब हम बात करेंगे आईओटी डिवाइसेस की, जो पेस्ट अलर्ट सिस्टम्स में यूज हो रहे हैं। ये छोटे छोटे स्मार्ट ट्रैप्स होते हैं जो खेत में इंस्टॉल किए जाते हैं और पेस्ट्स को अट्रैक्ट करके उनकी स्पीसीज और काउंट को डिटेक्ट करते हैं। इन डिवाइसेस में एम्बेडेड सेंसर्स होते हैं जो रियल टाइम डेटा क्लाउड को भेजते हैं। एआई मॉडल उस डेटा को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि इन्फेस्टेशन की सिविरिटी क्या है। उदाहरण के लिए, अगर ट्रैप में एक दिन में 50+ बोलवर्म कैप्चर हुए तो सिस्टम अलर्ट भेज देगा कि इमीडिएट एक्शन जरूरी है। ये अलर्ट फार्मर को एसएमएस, ऐप नोटिफिकेशन या ऑटोमेटेड वॉइस कॉल के जरिए मिल सकता है। इससे स्प्रेइंग टाइमली होता है और पेस्टिसाइड का मिसयूज भी कम होता है। आईओटी ट्रैप्स लेबर बचाते हैं क्योंकि मैनुअल स्काउटिंग की जरूरत नहीं रहती। खासकर लार्ज फार्म्स के लिए ये सिस्टम्स गेम चेंजर हैं, क्योंकि ये पूरे फील्ड को लगातार मॉनिटर कर सकते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन ऐप्स एग्रीकल्चर में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहे हैं। फार्मर के हाथ में ही अब पूरी जानकारी है, बस एक फोटो खींचिए और डायग्नोसिस मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, प्लांटिक्स एक ऐसा ऐप है जिसमें आप लीफ की फोटो अपलोड करते हैं और एआई उस इमेज को एनालाइज करके बताता है कि डिजीज है या डिफिशियंसी और क्या ट्रीटमेंट लेना है। किसान सुविधा, फसाल और एग्रोस्टार जैसे ऐप्स पेस्ट अलर्ट्स, वेदर फोरकास्ट, फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन और क्रॉप एडवाइजरी भी देते हैं, वो भी हिंदी या अन्य रीजनल भाषाओं में। इन ऐप्स का बड़ा फायदा यह है कि ये एक्सेसिबल हैं। छोटे किसान भी इन्हें यूज कर सकते हैं क्योंकि ये लाइटवेट और मोस्टली फ्री होते हैं। उदाहरण के लिए, एक छत्तीसगढ़ के किसान ने प्लांटिक्स से टोमेटो क्रॉप में अर्ली ब्लाइट डिटेक्ट किया और समय पर स्प्रे करके क्रॉप बचाई। ये ऐप्स केवल इंफॉर्मेशन टूल्स नहीं हैं, दे आर रियल टाइम एग्रीकल्चरल असिस्टेंट्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन एग्रोनोमिस्ट की तरह बिहेव करती है। ये सिस्टम्स डिसीजन ट्री और रूल बेस्ड लॉजिक पर काम करते हैं, यानी अगर क्रॉप की स्थिति ए है तो रिकमेंडेशन बी होगी। फार्मर को एक सीक्वेंस में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपका क्रॉप कौन सा है, लीफ पर किस तरह के सिम्टम्स हैं, क्या आपने फर्टिलाइजर यूज किया था, और फिर सिस्टम कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट एडवाइस देता है। ये सिस्टम्स मोबाइल ऐप्स या विलेज कियोस्क्स के रूप में उपलब्ध हैं और ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बनाना फार्मर को बताया गया कि उसकी प्लांट में पोटेशियम डिफिशियंसी है और कौन सा फर्टिलाइजर किस क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। इस तरह का लॉजिक ड्रिवन एडवाइजरी सिस्टम खासकर उन जगहों पर यूजफुल है जहां एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स उपलब्ध नहीं होते। एक्सपर्ट सिस्टम्स किसी भी किसान को एक इन्फॉर्म्ड साइंस बेस्ड डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देते हैं, बिना किसी ह्यूमन एक्सपर्ट की डिपेंडेंसी के। अब हम बात करेंगे उन मशीन लर्निंग मॉडल्स की जो प्रिडिक्टिव फार्मिंग को पॉसिबल बनाते हैं।
सबसे बेसिक मॉडल होता है लीनियर रिग्रेशन, जो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करता है, जैसे रेनफॉल और यील्ड के बीच। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर बारिश कम होगी तो प्रोडक्शन कितना इम्पैक्ट होगा। फिर आते हैं डिसीजन ट्रीज, जो बहुत ही विजुअल और आसान होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लॉजिक फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सॉइल नाइट्रोजन कम है और लीफ कलर हल्का है तो सजेस्ट यूरिया फर्टिलाइजर। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल इससे भी एडवांस होता है। ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को कंबाइन करके फाइनल डिसीजन लेता है, जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है। टाइम सीरीज मॉडल्स जैसे आरिमा क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस और वेदर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने में यूजफुल होते हैं। और सबसे पावरफुल होते हैं एन्सॉम्बल मॉडल्स, जो कई अलग अलग एल्गोरिदम्स को कंबाइन करते हैं ताकि एक बैलेंस्ड और रोबस्ट प्रिडिक्शन मिले। ये मॉडल्स फार्मिंग डिसीजंस को साइंटिफिक और डेटा बैक्ड बनाते हैं। CNNs यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एग्रीकल्चर में इमेज बेस्ड एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल टूल माने जाते हैं। इनका सबसे कॉमन यूज होता है क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग में, जहां ये लीफ की इमेजेस को एनालाइज करके डिजीज, डिफिशियंसी या स्ट्रेस सिम्टम्स को डिटेक्ट करते हैं। CNNs कई इमेज लेयर्स में काम करते हैं। पहले एज डिटेक्ट करते हैं, फिर पैटर्न्स और फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक वीट लीफ में अगर ब्राउन पैचेस हैं तो CNN मॉडल बता सकता है कि ये लीफ रस्ट है और उसका सिवेरिटी लेवल क्या है। खास बात यह है कि CNNs वेरिएबल लाइटिंग कंडीशंस में भी काम करते हैं, यानी अगर इमेज फील्ड में धूप या छाया में ली गई हो तब भी मॉडल एक्यूरेट आउटपुट देता है। ये मॉडल्स अब ड्रोन्स में, मोबाइल ऐप्स में और इवन एम्बेडेड डिवाइसेस में भी यूज हो रहे हैं। एक्यूरेसी अक्सर 90% से ऊपर होती है, जो मैनुअल डिटेक्शन से कहीं ज्यादा रिलायबल है। आज के किसान को हर समय एक्सपर्ट की जरूरत होती है, बट फील्ड में वो हमेशा उपलब्ध नहीं होता। इस गैप को ब्रिज करते हैं AI बेस्ड चैटबॉट्स। ये चैटबॉट्स 24x7 काम करते हैं और फार्मर्स के बेसिक से एडवांस सवालों का जवाब नेचुरल लैंग्वेज में देते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान चैटबॉट से पूछ सकता है, मेरे मक्का के पौधे में पीलापन आ गया है, क्या करूं? और चैटबॉट उसे लोकलाइज्ड वेदर, फर्टिलाइजर यूज हिस्ट्री और क्रॉप स्टेज के आधार पर जवाब देता है। चैटबॉट्स NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं ताकि फार्मर हिंदी, मराठी, छत्तीसगढ़ी या इंग्लिश में सवाल पूछ सके। कुछ एडवांस चैटबॉट्स वॉइस बेस्ड भी हैं, जिससे वो पढ़े लिखे किसान तक ही सीमित नहीं रहते। इनका सबसे बड़ा फायदा है स्केलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। एक्सटेंशन ऑफिसर्स की कमी को ये टूल्स बड़े प्रभावी तरीके से फिल कर सकते हैं और यही स्मार्ट फार्मिंग को इंक्लूसिव बनाता है। अब बात करते हैं ओपन डेटा प्लेटफॉर्म्स और APIs की, जो AI बेस्ड एग्रीकल्चर इनोवेशन को फ्यूल कर रहे हैं। भारत सरकार ने आइडिया इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के तहत क्रॉप, सॉइल, वेदर और सैटेलाइट डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करना शुरू किया है। इस डेटा को APIs के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, यानी कोई भी स्टार्टअप या डेवलपर इस डेटा को यूज करके न्यू टूल्स या एप्स बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको पिछले 10 साल की रेनफॉल डेटा और क्रॉप यील्ड की जरूरत होती है, जो अब फ्रीली अवेलेबल है। इससे रूरल इनोवेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। डेवलपर्स लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस बना पा रहे हैं जो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के लिए ट्यून्ड होते हैं। ओपन डेटा एक्सेसिबिलिटी इनोवेशन को डेमोक्रेटाइज करता है, यानी अब सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स भी स्मार्ट फार्मिंग टूल्स डेवलप कर सकते हैं। गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स की पार्टनरशिप स्मार्ट एग्रीकल्चर को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में क्रूशियल भूमिका निभा रही है। सरकार पॉलिसीज और पायलट्स के जरिए इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है, जैसे एग्री स्टैक, रिमोट सेंसिंग प्रोजेक्ट्स और AI बेस्ड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। वहीं स्टार्टअप्स इनोवेटिव टूल्स लेकर आ रहे हैं, जैसे क्रॉपिन ने AI बेस्ड फील्ड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, फसल ने वेदर बेस्ड इरिगेशन रिकमेंडेशन सिस्टम लॉन्च किया है और देहात किसान को सीड से लेकर मार्केट एक्सेस तक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन देता है। गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स का ये सिनर्जी फार्मर्स को रियल टाइम लोकलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड सोल्यूशंस देता है। उदाहरण के लिए, एक राजस्थान बेस्ड स्टार्टअप ने AI चैटबॉट को इंटीग्रेट किया है PM किसान पोर्टल से, ताकि किसान सीधे गवर्नमेंट स्कीम्स के एलिजिबिलिटी के बारे में पूछ सकें। ये कोलैबोरेशन स्केलेबल भी हैं और रेप्लिकेबल भी, यानी एक सोल्यूशन को कई राज्यों में आसानी से लागू किया जा सकता है। ये मॉडल भारत को ग्लोबल एग्री AI इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। AI का यूज एग्रीकल्चर में कई फायदे देता है, लेकिन इसके साथ कुछ एथिकल और टेक्निकल कंसर्न्स भी हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल होता है डेटा ओनरशिप का। क्या किसान के फील्ड का डेटा उसका होगा या उस टूल या प्लेटफॉर्म का जो उसे कलेक्ट करता है? दूसरा कंसर्न है बायस।
अगर एआई मॉडल एक पर्टिकुलर रीजन के डेटा पर ट्रेन हुआ है तो क्या वो दूसरे रीजन में भी एक्यूरेट रहेगा? तीसरा मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी का। कई बार फार्मर्स को समझ में नहीं आता कि रिकमेंडेशन क्यों दी गई है। एआई एक्सप्लेनेबल होना चाहिए ताकि यूजर उसका भरोसा कर सके। सिक्योरिटी भी क्रिटिकल इश्यू है। सेंसिटिव डेटा अगर लीक हो जाए तो मिसयूज हो सकता है। और फाइनली ऑटोमेशन का ओवरयूज ह्यूमन जजमेंट को सप्रेस कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि एआई सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और फार्मर सेंट्रिक डिजाइन हो, जहां डिसीजन सपोर्ट हो, रिप्लेसमेंट नहीं। अब तक हमने इस लेक्चर में कई एआई एप्लीकेशंस देखे जो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। रिकैप करें तो पहला एप्लीकेशन था क्रॉप मॉनिटरिंग, जहां सेंसर्स, ड्रोन्स और एआई विजन मिलकर फसल की कंडीशन रियल टाइम में बताते हैं। दूसरा यील्ड प्रिडिक्शन, जहां एआई मॉडल्स आने वाली पैदावार का अनुमान लगाते हैं जिससे सप्लाई चेन प्लान की जा सके। तीसरा पेस्ट और डिजीज अलर्ट सिस्टम्स, जहां अर्ली डिटेक्शन से बड़े नुकसान को रोका जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल ऐप्स और आईओटी डिवाइसेस फार्मर्स को ऑन डिमांड सपोर्ट देते हैं, वो भी उनकी भाषा और बजट में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स और एक्सपर्ट चैट बॉट्स जैसे टूल्स फार्मर को साइंटिफिक तरीकों से गाइड करते हैं। ये सारे एप्लीकेशंस एक साथ मिलकर फार्मिंग को ट्रेडिशनल से डेटा ड्रिवन और इंटेलिजेंट बनाते हैं। यही है एआई पावर्ड एग्रीकल्चर का सार, सस्ता, सटीक और सस्टेनेबल। अब हम टूल्स और मॉडल्स का एक क्विक रिकैप करते हैं जो हमने आज के लेक्चर में कवर किए। टूल्स की बात करें तो हमने देखा ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, आईओटी सेंसर्स, मोबाइल ऐप्स और एपीआईज, ये सभी मिलकर डेटा कैप्चर और कम्युनिकेशन करते हैं। मॉडल्स में सीएनएन्स यूज होते हैं इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, आरएनएन्स और टाइम सीरीज मॉडल्स फोरकास्टिंग के लिए, डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस के लिए और एन्सेम्बल मेथड्स ओवरऑल एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो प्लांटिक्स, फसाल, क्रॉपिन, किसान सुविधा जैसे ऐप्स किसानों के लिए रेडी टू यूज सॉल्यूशंस देते हैं। ये मॉडल्स अक्सर लोकल क्रॉप डेटा सेट से ट्रेन होते हैं ताकि रिकमेंडेशंस रीजन स्पेसिफिक हों। और ये तीनों प्रकार की फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं: प्रेडिक्टिव बिफोर इश्यू, प्रिस्क्रिप्टिव व्हाट टू डू और प्रिवेंटिव अवॉइड लॉस। यही इकोसिस्टम स्मार्ट फार्मिंग को प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल बनाता है। अब हम समझते हैं कि स्मार्ट फार्मिंग का फ्यूचर क्या होगा, यानी वे फॉरवर्ड। सबसे पहला पॉइंट है कि एआई अब सिर्फ एक ऑप्शनल टेक्नोलॉजी नहीं रह गई है, यह एग्रीकल्चर डिसीजन मेकिंग का कोर बन रही है। आने वाले समय में हर किसान के पास एक एआई एनेबल्ड डिवाइस या ऐप होगा जो उसकी फसल की हेल्थ, इरिगेशन नीड और मार्केट ट्रेंड्स बता सकेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकल लैंग्वेज इंटीग्रेशन। बहुत से फार्मर्स अभी भी इंग्लिश इंटरफेस से अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए टूल्स को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में लाना जरूरी है। तीसरा, हमें फार्मर ट्रेनिंग पर जोर देना होगा, वर्कशॉप्स, फील्ड डेमोज और वीडियो ट्यूटोरियल्स की मदद से। चौथा इशू है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। हमें ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाने होंगे जिससे किसान का डेटा मिसयूज न हो। और पांचवां स्टेप है अफोर्डेबल एआई सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट। जितने ज्यादा लो कॉस्ट और इजी टू यूज टूल्स होंगे, अडॉप्शन रूरल इंडिया में उतना ही तेज होगा। यही रोड मैप है इंक्लूसिव एंड इंटेलिजेंट फार्मिंग इकोसिस्टम का। अब कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें और अप्लाई करना सीखें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन ट्रेडिशनल क्रॉप मॉनिटरिंग? इसका जवाब आपको मैनुअल मेथड्स, टाइम डिले और ह्यूमन एरर पर फोकस करके देना है। दूसरा, हाउ डज एआई असिस्ट इन रियल टाइम क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग? आप इसमें ड्रोन इमेजरी, सेंसर्स और एआई मॉडल्स का रोल एक्सप्लेन करें। तीसरा, लिस्ट 3 यूजेस ऑफ सैटेलाइट एंड ड्रोन इमेजरी इन फार्मिंग। इसमें क्रॉप स्ट्रेस डिटेक्शन, वाटर लॉगिंग आइडेंटिफिकेशन और ग्रोथ मॉनिटरिंग के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। चौथा, एक्सप्लेन यील्ड प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। यहां आप रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट और टाइम सीरीज मॉडल्स की बेसिक वर्किंग बता सकते हैं। पांचवां, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इन फोरकास्टिंग? इसमें आप पैटर्न्स, वेदर ट्रेंड्स और डिजीज साइकिल्स के एग्जाम्पल्स यूज करें। अपने आंसर्स को एग्जाम्पल्स और डायग्राम से सपोर्ट करें ताकि क्लैरिटी बनी रहे। असाइनमेंट पार्ट 2 में थोड़ी और डेप्थ है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एआई डिटेक्ट पेस्ट्स एंड डिजीजेस फ्रॉम इमेजेस? इसका जवाब सीएनएन्स और इमेज बेस्ड ट्रेनिंग डेटा सेट्स के पर्सपेक्टिव से दीजिए। दूसरा, व्हाट आर सीएनएन्स एंड हाउ आर दे यूज्ड इन एग्रीकल्चर? यहां आप लेयर्स, फीचर्स और फील्ड बेस्ड एप्लीकेशन एक्सप्लेन करें। तीसरा क्वेश्चन, लिस्ट एनी 2 मोबाइल एप्स दैट हेल्प फार्मर्स विद पेस्ट अलर्ट्स, जैसे प्लांटिक्स और फसाल, और उनके की फीचर्स जैसे रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट या इंस्टेंट डायग्नोसिस। चौथा,
डिस्क्राइब द एथिकल कंसर्न्स इन स्मार्ट फार्मिंग, यहां आप डेटा ओनरशिप, बायस और ट्रांसपेरेंसी पॉइंट्स डिस्कस करें। 5वां क्वेश्चन, हाउ कैन IoT डिवाइसेस असिस्ट इन अर्ली वार्निंग्स फॉर पेस्ट्स? इसका जवाब स्मार्ट ट्रैप्स, क्लाउड डेटा और अलर्ट सिस्टम्स के एग्जाम्पल से दीजिए। ये असाइनमेंट आपको सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने और विजुअलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। जितना रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ेंगे, उतनी लर्निंग इंपैक्टफुल होगी। विवा वॉस पार्ट 1 का मकसद यह है कि आप वर्बली आर्टिकुलेट कर सकें जो आपने सीखा है। पहला सवाल, डिफाइन रियल टाइम क्रॉप मॉनिटरिंग। आप इसमें सेंसर्स, ड्रोन्स और अलर्ट सिस्टम्स को शामिल करें। दूसरा, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर? इसमें सैटेलाइट, स्पेक्ट्रल डेटा और रेडार का यूज एक्सप्लेन करें। तीसरा सवाल, हाउ डू एक्सपर्ट सिस्टम्स हेल्प इन फार्मिंग? आप डिसीजन ट्रीज, रूल बेस्ड लॉजिक और ऑफलाइन एप्स का जिक्र करें। चौथा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यील्ड प्रिडिक्शन? इसमें आप मार्केट प्लानिंग, स्टोरेज लॉजिस्टिक्स और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी जैसे बेनिफिट्स एक्सप्लेन करें। पांचवा, मेंशन वन AI बेस्ड ऐप फॉर क्रॉप एडवाइजरी। यहां आप प्लांटिक्स, एग्रोस्टार या फसाल को पिक करें और उनकी खासियत बताएं। वीवा में आंसर्स कंसाइज और कॉन्फिडेंट होने चाहिए। कोशिश करें कि हर जवाब 60 to 90 सेकंड्स में क्लियरली दे सकें एग्जाम्पल्स के साथ। ये प्रैक्टिस आपको इंटरव्यूज और कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएगी। विवा वोस पार्ट 2 में कुछ एडवांस्ड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल होते हैं। पहला, व्हाट इज द यूज ऑफ CNNs इन डिजीज डिटेक्शन? आपको स्ट्रक्चर, इमेज इनपुट और क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा, नेम वन ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर एग्री AI। आप इंडिया या आइडिया इकोसिस्टम का नाम लेकर APIs और एक्सेसिबिलिटी को हाईलाइट कर सकते हैं। तीसरा, व्हाट इज द इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर? इसमें आप इसका रोल इन डेटा यूनिफिकेशन, पॉलिसी सपोर्ट और डेवलपर इनोवेशन बताएं। चौथा, हाउ डू चैटबॉट्स असिस्ट फार्मर्स? इसमें आप 24/7 अवेलेबिलिटी, वॉइस, टेक्स्ट इंटरफेस और रियल टाइम रिस्पॉन्सेज को फोकस करें। पांचवा, स्टेट वन एथिकल इशू इन AI फार्मिंग। डेटा बायस, ओनरशिप या प्राइवेसी में से कोई भी सिलेक्ट करें और रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन बताएं। वीवा का बेस्ट तरीका है टेक्निकल कॉन्सेप्ट को लोकल फार्मर या लेमन को एक्सप्लेन करने जैसा सोचिए। इससे आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशंस देखे। AI और ML की मदद से क्रॉप मॉनिटरिंग, यील्ड प्रेडिक्शन और पेस्ट डिजीज डिटेक्शन कैसे बदल रहा है। हमने ये भी समझा कि मोबाइल ऐप्स, IoT सेंसर्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स और चैटबॉट्स मिलकर कैसे फार्मिंग को इंटेलिजेंट और एक्सेसिबल बना रहे हैं। जो किसान पहले सिर्फ अनुमान से काम करते थे, अब वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पा रहे हैं। यही असली बदलाव है। आने वाले समय में AI पावर्ड टूल्स एग्रीकल्चर का नया स्टैंडर्ड बनेंगे, लेकिन इसके लिए एथिक्स, ट्रेनिंग और अफोर्डेबिलिटी पर काम करना होगा। अगले लेक्चर में हम हेल्थ केयर सेक्टर में AI के एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करेंगे, जहां डायग्नोस्टिक्स, प्रिडिक्शन और असिस्टिव टूल्स कैसे काम करते हैं, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको आज का सेशन इंसाइटफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। AI की ये यात्रा अब हर डोमेन तक पहुंच रही है और आप इसका हिस्सा हैं। धन्यवाद।